लो, अब तुम भी पी लो। नहीं, मैं इस बल्लू लल्लू की तरह नहीं हूँ। मेरे अंदर पहले से बहुत एनर्जी है, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? मैं मुझे नहीं है, बोल क्या करेगा? छोड़ू। ये मेहर दूध नहीं पिएगी तो हम अधम्या चोटी पर सुइयां लगाने कैसे जाएंगे? चलो कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। अरे मानव सलोनी, तुम दोनों सोए नहीं? तुम दोनों को बहुत नींद आ रही थी, है ना? हमने सोचा तुम नहीं सो रहे हो तो हम भी थोड़ी देर जाग लेते हैं। हाँ, वैसे भी लाइट जल रही है तो जलती लाइट में हमें नींद कैसे आएगी? हाँ चलो अच्छा है, इस बहाने तुम दोनों थोड़ी और पढ़ाई कर लोगे, है ना? ये मेहर तो मेहर, पर ये बल्लू भी सोने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, और मैंने तो दूध में सोने वाली दवाई भी मिलाई थी, पर पता नहीं बल्लू के ऊपर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ। मानव, ये कैसा दूध था? अरे इससे एनर्जी नहीं बल्कि नींद आ रही है। भाई मैं तो चला सोने। और बल्लू पढ़ाई तो कर ले। सुबह टाइम नहीं मिलेगा। अब इसका क्या करें? ये तो दूध भी नहीं पी रही है। रुक, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। ये वाला सम मुझे नहीं आ रहा है। ये वाला सम तूने कैसे किया? ये बहुत। अब मेरे इन तरंगों से तुझे सोना ही पड़ेगा मेहर। जल्दी करो बहु मानव, हमें पहले ही देर हो चुकी है।
महामाई मुँह बहू, हमारा सब कुछ है तू। ओ बहू, मानव सलोनी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम अभी भी पढ़ाई करके हटे थे, इसलिए हम सोने की तैयारी कर रहे थे। हाँ मानव, चल अब हम भी सो जाते हैं। और मेरी तो आंखें बंद हो रही है। 1 मिनट रुको। अभी अभी मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी थी। वो तूने सपने में देखी होगी। हाँ, तू अब सो जा और हमें भी सोने दे। नहीं, वो रोशनी मुझे भी दिखाई दी थी। इस बक्से से ही आ रही थी। इस बक्से में क्या है? मुझे दिखाओ। 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या है? मुझे ये मेरा है। ये मुझे मेरी आंटी ने दिया है। और इसमें से रोशनी कैसे आएगी? देखो, ट्यूबलाइट भी ऑन है अभी। तुम लोग बहुत नींद में थे ना, इसलिए शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। अच्छा, लेकिन मैं सो कैसे गई? मैं तो पढ़ रही थी और तू मेरे पास आया था एक सम सॉल्व करवाने के लिए। और फिर छोड़ना मेहर, तू कैसे सोई, कब सोई, क्यों सोई? सो गई तो सो गई। हाँ, अब हम सब सो जाते। वैसे भी रात बहुत हो गई है ना। चलो ठीक है, सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, आपके एसी में तो चाय पकौड़े खा के ऐसे लग रहा है जैसे मैं शिमला मनाली की ठंड में हूँ। आज शाम को मैं शर्मा जी को भी जरूर साथ लेके आऊंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ जी। और शाम को पनीर के पकोड़े और हरी चटनी जरूर बनाना, ठीक है? हरी चटनी में धनिया, पुदीना, कच्ची करी जरूर डालना, शर्मा जी को बहुत पसंद है। चलते हैं। कौन आया? नमस्ते बिंदुआन। अरे नमस्ते, हमें तो छोड़ बेटा। मैं राजकोट वाले मामा है ना, यहाँ पे आएगा ना तो सीधा मैं यहीं पे लेके आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। एसी बहुत अच्छा है, बहुत सारू है। हाँ, હું આવીશ એસી ની હવા ખાવા માટે। आज के बाद हम सब लेडीज लोग यहीं पे किटी पार्टी किया करेंगे, एसी के सामने बैठ के। बाय बाय। हे भगवान, थक गई मैं। एसी ना हो गया, मेहमान खींचने वाला चुम्बक हो गया। ये तो मेहमानों की लाइन लग गई, मेरा तो सर दर्द शुरू हो गया। हुबहू मानव, हमारा कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा। कल हमने अपने मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। हाँ बहुत सलोनी, बस
अब उस काल चक्र घड़ी घर की घड़ी में और 2 कांटे लगाने बाकी हैं और फिर हम हमारे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर हमारे महामहिम हुबहू का पृथ्वी पे बुराई का राज कायम रखने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या बार बार परेशान कर रही है। मेहर। हाँ, मेहर। वो मेहर हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है और कल तो उसे हमारी असलियत भी पता चलने वाली थी, पर हम बच गए। और अगर वो मेहर ज्यादा देर तक यहाँ पे रही तो फिर वो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो उसे भी महामहिम हुबहू के पास भेज देते हैं ना। तुम चिंता मत करो, महामहिम से मैं बात करूंगी। तुम बस मेहर को पार्क के झाड़ियों के पास लेकर आ जाओ। अब मेहर का भी हुबहू रह जाने का समय आ गया है। 2 बच्चे थे और उनके 2 दोस्त, एक चिपकली और एक चूहा। और वो बच्चे चिपकली और चूहे को लेके सोते थे। हाँ, और मकड़ी तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं वो ना मकड़ी को अपने कंधे पे बिठाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी मोंटू। प्रॉब्लम? वो है ना, बहुत चीखते चिल्लाते थे और ना खुद सोते थे और ना ही हमें सोने देते थे। क्या बोलते हो रोहित के बाद? अरे देखो कैसे घूर रहा है, जैसे खा ही जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मेहर, हमें इन्हें बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था। हाँ, ना हम इन्हें बाहर निकालते और ना ये पिच्ची हमें से घूर घूर के देखते। 1 मिनट, अभी इन्हें ठीक करती हूँ। ये ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, लड़ेगा मुझसे? हाँ, लड़ूंगा। मानव, ये तो क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप। नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ है, अकल आ गई है। अब इन लोग से डर डर के जीने का कोई फायदा नहीं। इन लोग ने मुझे इतना डराया है कि मेरे मन से डर ही खत्म हो गया है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हमें सताएंगे और वो ये लोग अभी कर रहे हैं। कम से कम मेरे मन में पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्या बात है, क्या भाषण दिया है। लेकिन भाषण देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मानव। हिम्मत है तो मुझसे टकरा के बता। है हिम्मत मुझसे टकराने की? नहीं ना? टकरा। हाँ, आजा। आ रुक मोंटू। अरे बहू, चाय रखो ना। हाँ। लेकिन स्मिता, स्मिता एक कड़क, बहुत बढ़िया सी गरम मसालेदार चाय बनाओ, सर फटा जा। गुप्ता जी के वहां गए थे, 2 घंटे सवाल पूछ पूछ के हमारा सर पका दिया उसने। पूछ रहा था एसी कैसा है, ठंडा होता है तो कितना होता है, और आखिर में मुझे के बोलता है कि शाम को तो मैं ऐसे दिखने आने वाला हूँ। बहू हम लोग बहुत परेशान हो गए, अब चाय ही हमारा सहारा है। माफ कीजिएगा बापूजी, ये एसी देखने वाले मेहमानों की लाइन इतनी लंबी थी कि उनके लिए चाय नाश्ता कराते कराते चाय का सारा सामान घर में खत्म हो गया। क्या? हाँ। लो, एक और मेहमान आ गया। महेश, अब मुझ में हिम्मत नहीं है मेहमानों को झेलने की। आप जाइए, दरवाजा खोलिए और आप ही एसी बताइए। स्मिता, स्मिता, ये जो नई मुसीबत आई है ना, उसे हम सब मिलके झेलेंगे। मतलब ये जो नए मेहमान आने वाले हैं ना, हम सब मिलके उन्हें अटेंड करेंगे, ये बोल रहा हूँ। आई आई ठीक है। आई।
नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। आप भी एसी देखने आए हैं? हाँ जी, हम लोग AC एसी देखने आए। आप चाय नाश्ता भी करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। नहीं। वो क्या है ना, इसने हमें थोड़ा लाइटली ले लिया है। अब इसके साथ जो होने वाला है उसके बाद वो हमें लाइटली नहीं लेगा। मानव, तू जानना चाहता था ना कि हम तुझे कितना परेशान कर सकते हैं, तो देख, अपनी आंखों से देख कि हम तुझे कितना परेशान करते हैं। मानव, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? यहाँ तो कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। फिर तुझे कुछ दिखाना है मेहर, इधर आ। दिखाना है? यहाँ? मानव, यहाँ देखने के लिए क्या है? ओ, अब समझी। तो मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? देख, तुझे जो दिखना है तो अकेले में देख। हाँ, मैं जा रही हूँ। मेहर रुक, मेरी बात तो सुन। मेहर, मुझे पता है कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था। क्या बोला? मुझे पता है कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था बता? बताने वाली बात नहीं है मेहर, दिखाने की चीज है। इधर आ, दिखाता हूँ। लेकिन मेहर, तुझे जानना है ना कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था, तो फिर लेकिन छोड़ और इधर आ। क्या है मानव? यहाँ तो देखने लायक कुछ नहीं है। मानव, तूने मुझसे झूठ कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा मेहर, आज तो तुझे सच पता चल जाएगा कि सलोनी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब वही तेरे साथ होने वाला है। मैं कुछ समझी नहीं। सलोनी? मानव, सलोनी, ये सब क्या चल रहा है? देखो, मेरा मजाक करने का कोई मूड नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों कोई गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ। चिल्लाओ जितना मर्जी चिल्लाना है मेहर, पर अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। हो गई परेशानी दूर। अब हम अपना काम आराम से पूरा करेंगे। कहाँ है मेहर?
मैंने अभी अभी मेहर की आवाज सुनी थी। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। क्या हुआ है मेहर को? कहाँ है वो? बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेहर वहाँ गई है, वहाँ। हाँ तो कोई नहीं है। मानव सलोनी, सच सच बताओ, क्या हो रहा है यहाँ? बालवीर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन झाड़ियों में कुछ है, तुम जाकर देखो ना। हमें तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बालवीर, मेहर वहाँ गई और फिर अचानक से वो तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाने लगी मदद के लिए। देखो मानव सलोनी, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं मेहर को कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, तुम मेहर को ढूंढ रहे थे ना? अब तुम भी सीधा मेहर के पास पहुंच जाओगे। हाँ, वहाँ ना तुम खुद बच पाओगे और ना ही मेहर को बचा पाओगे। और उसी के साथ साथ हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी हट गया। मानव सलोनी ने मुझे धक्का क्यों दिया? बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं, तुम यहाँ? अब मानव सलोनी, उन्होंने बताया कि तुम इन झाड़ियों के अंदर गिर गए और फिर तुम्हारे पीछे पीछे मुझे भी धक्का दे दिया। बालवीर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानव और सलोनी ने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया और अचानक से मुझे इन झाड़ियों में धक्का दे दिया। और सबसे हैरान की बात यही है कि मैं इस झाड़ी में गिरी, लेकिन आई तो इस झाड़ी से। क्या? हाँ। और मानव और सलोनी भी कहीं नहीं दिख रहे। वो अचानक कहाँ गायब हो गए? मेहर, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। पर बालवीर, अलग कहाँ है? देखो, सब कुछ सेम है। वो पेड़, वो घर, ये झाड़ी, सब कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तुम लोग अंदर कैसे जा रहे हैं? हमें जाने दो ना प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो। हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ? निकल गई हवा? लेकिन अभी तो हमारी लड़ाई बाकी है। और इस लड़ाई का अंत तुम दोनों के अंत के साथ होगा। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। अरे, हम लोग इतना अंदर कैसे घुस गए? मानव सलोनी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर। बालवीर,
बालवीर, हमें ऐसे ले चलो, हमें पृथ्वी पर वापस ले चलो प्लीज। यानी हमें अभी हम अपनी पृथ्वी पर नहीं है। नहीं बालवीर, नहीं, अभी तुम हूबहू ग्रह पर हो बालवीर। ये भी मैं और ये भी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से ले चलो। अरे मानव, ये बालवीर तुझे क्या बचाएगा? ये तो खुद ही यहाँ आकर फंस गया है। अब तुम में से बाहर कोई नहीं जा सकता। तुम भी नहीं। बहुत हो गया मोंटू। बालवीर, बच्चों, तुम सब यहाँ से पीछे हट जाओ। इन सब के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। जाओ। बालवीर, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमसे लड़ना महंगा पड़ेगा तुम्हें।
बच्चों जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि आगे कुछ भी करने से पहले मेरा यहाँ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो जल्दी। ये एसी नहीं जी का जंजाल है। क्या बताऊं, इस एसी के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाती। अपने बॉस को मैंने कैसे कैसे मनाया है मैं ही जानता हूँ। मेरा तो बदन अकड़ गया था। और मुझे तो करंट का झटका लगा। अरे झटके तो अभी लगेंगे जब बिजली का बिल आएगा। बिजली के बिल का इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता है कि 7-8 हजार का बिल आएगा। 7-8 हजार? लो लग गए झटके। महेश बेटा, हमारे लिए तो ये पंखा ही अच्छा है। कम से कम इसे देखने के लिए मेहमान तो नहीं आते। हाँ महेश, अब एसी को अलविदा कहकर पंखे को गले लगाने का वक्त आ गया है। हाँ? मेरा मतलब है एसी बंद करके पंखे को ऑन करने का वक्त आ गया है। He's the best, हमारा पंखा इज द बेस्ट। अच्छा, तो ये हो बहू हम सब के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। लेकिन बच्चों तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ बहू और इसकी इस बुरी दुनिया का अंत करके तुम सबको यहाँ से सुरक्षित अपने घर पृथ्वी लोक ले जाऊंगा। मालिक यही है वो। बालवीर, इन बच्चों को झूठे सपने मत दिखाओ। बहुत जल्द मेरा हूँ बहू घर और तुम्हारी पृथ्वी एक हो जाएंगी और मैं बनूंगा उसका महामहिम हूँ बहू। और मेरी दुनिया में सिर्फ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज। नहीं हो बहू, इन बच्चों को जो सपना मैं दिखा रहा हूं वो जरूर पूरा होगा, लेकिन जो सपना तुम देख रहे हो वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारा और तुम्हारी इस बुराई से बनाई हुई दुनिया का अंत निश्चित है। पीछे देखो। बालवीर, ये मेरी दुनिया है, हूँ बहू की दुनिया। यहां तुम मुझे छू भी नहीं सकते, पर मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूं तेरे साथ। नहीं हो बहू। कहाँ जा रहा है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।